न्यूज रंग के श्रोता दर्शकों को प्रकाश बयानी का नमस्कार। दोस्तों, मुगल तथा ब्रिटिश काल में जमींदार भूमि का मालिक होता था। आजादी के बाद पहला कृषि रिफॉर्म हुआ था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। इसने खेती करने वालों को कृषि भूमि का मालिक बनाया। देश के 85% से ज्यादा किसानों के हिस्से में 1 हेक्टेयर से भी कम यानी लगभग 2.5 एकड़ जमीन आई। सरकार ने इन्हें जमींदारों की दास्ता से तो मुक्त किया, पर सूदखोरों की गिरफ्त में ये फंसे रहे। साहूकार छोटे किसानों का जो शोषण करते थे, उसे उस दौर की फिल्म मदर इंडिया या 2 बीघा जमीन में सारे देश ने देखा और इन फिल्मों को खूब सराहा। पर अनजाने में इन फिल्मों ने यह संदेश भी दिया कि खेती अनपढ़ करते हैं, खेती करके अमीर नहीं हो सकते। इस सोच के कारण देश के शिक्षित युवाओं ने खेती को नहीं अपनाया। यहाँ तक कि किसान के बेटे भी शहरों में मजदूरी करने लगे। जिस देश में खेती को कभी उत्तम उद्योग कहते थे, आज उस देश में किसान खुद को किसान कहने में हीनता महसूस करता है। ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद छोटे किसानों की सरकार ने चिंता नहीं की, पर राजनेताओं की नीयत में खोट थी। छोटे किसानों की नासमझी, नादानी और निर्धनता का फायदा उठाते हुए उन्होंने इन्हें वोट बैंक में तब्दील किया। किसान, विशेष रूप से छोटे किसान, खेती की हर जरूरत के लिए सरकार पर आश्रित हो गए। बीज, खाद जैसे इनपुट्स इन्हें दान अनुदान में मिले। सिंचाई सुविधा मिली तो बिजली नहीं मिली। आज भी देश में 2/3 कृषि भूमि असिंचित है। 70 साल तक किसानों को अपनी फसल अपनी मर्जी से बेचने की अनुमति नहीं थी। बैंक से कर्ज मिला तो गरीबी हटाओ के नारे के साथ। और मित्रों, हर चुनाव के पहले किसानों को कर्ज माफी का वादा मिला, जो छोटे किसानों के साथ फ्रॉड है। जी हाँ, सरकार ने भी माना है कि 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले अधिकतम किसान साहूकारों से ही ऋण लेते हैं। बैंक से बड़ा कर्ज तो बड़े किसान लेते हैं, जो खेती से खूब कमाते भी हैं, पर कर्ज चुकाने के बजाय कर्ज माफी की प्रतीक्षा करते हैं। बड़े किसानों की एक और नस्ल है नकली किसान। इनकी कृषि भूमि पर नाम मात्र की खेती होती है, पर आय खूब होती है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले इसका उदाहरण है। उनका प्रमुख बिजनेस खेती है। वे खेती सहित अन्य बिजनेस और निवेश से सालाना अरबों रुपया कमाती है, पर समझ से परे है कि बड़े किसानों से सरकार आयकर नहीं लेती, जबकि वे कर्ज माफी ले लेते हैं। कर्ज माफी की असलियत यह है कि बड़े किसान मलाई हड़प लेते हैं और छोटे किसानों को मिलती है खुरचन, और इसे भी पाने के लिए उन्हें राजनेता या ब्यूरोक्रेसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। मित्रों, हरित क्रांति के बाद किसान हाइब्रिड सीड्स, खाद और केमिकल्स आधारित खेती करने लगे तो देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और सरकार संतुष्ट हो गई। पर फसलोत्पादन बढ़ाने की संभावना खत्म नहीं हुई थी। विदेशी किसान साइंटिफिक खेती करके हमारे यहाँ से प्रति हेक्टेयर कई गुना फसलोत्पादन कर रहे हैं। हमारे किसान भी आज से कई गुना उत्पादन कर सकते हैं, पर भारतीय राजनेता डरते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी आधारित साइंटिफिक खेती होने लगी तो शिक्षित युवा खेती करने लगेंगे। देश की बहुसंख्यक ग्रामीण आबादी समझदार हो जाएगी तो उनके एक बड़े वोट बैंक में सेंध लग जाएगी। धन्यवाद।